हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 एग्जाम के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। इससे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा हुआ है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना क्योंकि एनसीईआरटी आपका एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है, इसी से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पीजीटी पेपर 2 हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, जो सिर्फ़ आपको मिलेगा 151 में। अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू लेना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको 151 में आपको ये भी मिल जाएगा। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो, तो आपका सिलेबस 100% कवर हो जाता है और इसमें आपको ₹50 का डिस्काउंट मिलता है और साथ में 251 में सिर्फ़ आप ले सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम रिलेटेड, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, बिल्कुल गाइड किया जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना 2 बार स्टेट और बीपीएससी क्वालीफाई करा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहाँ मुख्य पात्र को डैश कहा जाता था। याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेसोपोटामिया दो नदियों और डैश के बीच भूमि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तजला और फ्रात। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेसोपोटामिया अब डैश गणराज्य का हिस्सा है। इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलहाल अभी जो मेसोपोटामिया है वो आपको इराक का हिस्सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन फोर है, मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा डैश थी। अरबी, सुमेरियन, फारसी या ऑप्शन डी है अकादियान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग में डैश में इसका संदर्भ दिया गया था। इस सवाल वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ओल्ड टेस्टामेंट। क्वेश्चन 6 है, मेसोपोटामिया के हथियार धातु डैश के बने होते थे। तो याद रखना, इसके जितने भी हथियार थे सारे आपके कांसे से बने होते थे। मेसोपोटामिया में पुरातत्व को डैश में शुरू हुआ था, 1850, 1840, 1870 या ऑप्शन डी है 1900। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 1840। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी थी मेसोपोटामिया में, तो वो था खनिज संसाधन। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इसकी कमी मानी जाती थी, जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 9, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कांस्य और डैश टीना किसका मिश्र धातु है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कॉपर। 3000 ईसा पूर्व से पहले डैश में इस महिला के सिर पर सफ़ेद सरगर्म का तराशा गया था। पहला ऑप्शन है मलिक उरुक स्टेपी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उरुक। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेसोपोटामिया में डैश एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण यह एक विशाल बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनियों की प्रणाली को दृश्य रूप से व्यक्त करती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, तैरना। मेसोपोटामिया नामक ग्रीक शब्द मेसो से लिया गया है।
याद रखिएगा, जो आपका मेसोपोटामिया नाम है, वो ग्रीक शब्द मेसो से लिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका अर्थ डैश और पोटामोस का जिसका अर्थ नदी होता है। याद रखिएगा, पोटामोस का जो अर्थ होता है नदी होता है, लेकिन आपको बताना है कि मेसोस का क्या अर्थ होता है? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेटो मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि में जिसे डैश कहा जाता है, जहाँ पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है। सर्दियों से की बारिश के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगने वाली घास और कम झाड़ों पर फीड करती हैं। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक फील होगा वो रहेगा आपका स्टेपी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस शीर्ष को डैश के रूप में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्का शीर्ष। मेसोपोटामिया निम्नलिखित में किन दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र है? इस सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दजला और फ्रात नदी। आंखों और भो ने शायद क्रमशः डैश नीला और खोला सफेद और बिटुमेन काला इनसे लिया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। इसे याद रखिएगा, इस सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, जो मेसोपोटामिया थे, उनके लिए सबसे जो आसान तरीके थे, वो था आपका हवा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सबसे आसान शायद इसका राइट आंसर पानी होगा। ठीक है, पानी होना चाहिए, हाँ, पानी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेसोपोटामिया में डैश नदी विश्व मार्ग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो मेसोपोटामिया के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी थी, वो थी आपकी फ्रात। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका डैश बीसी के आसपास लिखी गई थी। तो टाइम था आपका 3200 बीसी, ऑप्शन बी। किस देश में 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, वो देश था आपका इराक। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो सुमेरियन के जस्ट बाद आकादियन का भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। मेसोपोटामिया का सबसे पुराना शहर कांस्य युग डैश ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 3000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया नामक यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि मेसोस और पैटोमोस दोनों दोनों को वर्ड के मिलने से मेसोपोटामिया शब्द बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डैश का विभाजन शहरी जीवन का एक प्रतीक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रम का विभाजन शहरी जीवन का एक प्रतीक माना जाता है। तो ये रहा आपका टोटल 24 क्वेश्चन आपके क्लास 11 का सेकंड चैप्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाने के लिए और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। तो अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। बिना प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते हो। और एनसीईआरटी आपका बेसिक है। बिना एनसीईआरटी आप कुछ भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके एग्ज़ाम में सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ आपको 251 में। आपके साथ आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आपको पेपर क्वालिफ़ाई करना है, कैसे आपको जो भी डाउट है, आपको सारे डाउट को आपको आंसर भी दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।